बात करते हैं जी अमेज़ॉन की। तो अमेज़ॉन है क्या चीज़, पहले तो ये देखना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा थोड़ी देर का, उसमें आप आपके माइंड में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो जितना पॉसिबल हो सका, जितना नॉलेज है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अमेज़ॉन है क्या चीज़? अमेज़ॉन एक जंगल का नाम है जो बहुत वसी है। तो ये उसी नाम से एक ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस बनाया गया, बिजनेस नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया हर उस शख्स के लिए जिसका ये ख्वाब था कि मैंने ऑनलाइन काम करना है किसी भी तरह से। अब उसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जिस तरह नाम अमेज़ॉन है एक वसी है बहुत। अब इसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो अमेज़ॉन में ये एक एरो लगा हुआ है, आप इसके लोगों में देखेंगे एरो आपको हमेशा नजर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके पास तमाम प्रोडक्ट्स जो कि ए से स्टार्ट होती है और जी पे एंड होती है, मतलब दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके पास नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें लेके तमाम बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी प्रोडक्ट इनके पास है। इसीलिए इसके नीचे आपको हमेशा एक लाइन नजर आएगी, एरो का साइन नजर आएगा कि ए टू जी एवरीथिंग। अब डिपेंड करता आप है कि आप उसमें किस चीज पे इंटरेस्टेड हैं, किस चीज पे वर्क करना चाहते हैं। अब हर बंदे ये काम करना चाहता है। तो हफ्ता 10 दिन हो गए प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, लोगों को बता रहे हैं। आपके सामने एक थोड़ी सी तादाद अभी यहाँ पे आई है। उसकी रीजन ये है कि हम डरे हुए हैं इन चीजों से, कि बीच में स्कैम करके जाने वाले और इधर उधर की बातें सुना के पूरी बात नहीं बताते, तो फिर हम डर जाते हैं कि ये हमारे साथ भी हुआ। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं जिनको इस चीज़ का पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, किस तरह से हमने पैसे लुटाए हैं ये चीज़ें सीखने के लिए। लेकिन उस दिन से हमने तहैया कर लिया था कि जिस दिन हमने ये प्रॉपर चीज़ सीख ली तो फिर इंशाल्लाह हम हर शख्स के साथ शेयर करेंगे। अब डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से कर सकें। थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप घर बैठे बगैर किसी मेहनत के आप इसके ऊपर सेल कर सकते। अभी हमें इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई, मुझे कोई राउंड अबाउट 4+ मंथ हो चुके हैं इसके ऊपर काम करते हुए। इसकी हिस्ट्री में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें हमने क्या कुछ अर्न किया, क्या कुछ सीखा। तो मैंने 2 से 3 ऐसी प्रोडक्ट्स थी, 2 से 3 ऐसे बेस थे जो मैंने इसके ऊपर एक्सप्लोर किए। इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर वे में सारी चीज़ें सिखाएंगे। बाकी इसके कोर्सेज नेट के ऊपर हज़ारा लोग करवा रहे हैं, पड़े हुए हैं, फ्री में आप वीडियो देखें, उसको मजीद बेहतर करें, किस तरह से चलाना है, ये बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो कोई भी नहीं बताता, उसके लिए वो कहते हैं कि हमें पैसे सिखाएंगे भी तो वो इतना सा कुछ ना कुछ अपने पास पैकेट में रख लेते हैं कि फिर आपको उनके पास जाना पड़ता। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ 100% हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके साथ अपनी हिस्ट्री जो है वो शेयर करूंगा। तो आप देखिएगा अभी E2G अर्न टुगेदर इस नाम का हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। इसमें हम 3 से 4 लोग हैं जो पिछले 4 मंथ से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। E2G क्या करेगा? E2G आपके साथ अपने करवाए हुए हर काम का रिटर्न में मुआयदा करेगा। आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट होगा। आपका कहीं पे हम पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं अपने बिहाफ पे तो उसके हम जिम्मेदार होंगे। आपका अकाउंट डिसेबल होता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। आपको इनकम नहीं होती है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उनके साथ होंगे। जिन चीज़ों का हम आपके साथ एग्रीमेंट करें, जिन चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है उनके बारे में हम आपसे एक लफ्ज़ भी शेयर नहीं करने जा रहे हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है, दुनिया बहुत कुछ रोजाना की बेस पे बना के पहुँचे जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं। आप उनसे सीखें, उनसे कंफर्म करें। व्हाट्सएप एक दरिया इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे हम शेयर करें। E2G 3 लोगों ने यहाँ पे मिलकर मेहाड़ी में लॉन्च की, और ये तब लॉन्च की जब ये पेंडेमिक यहाँ पे आया, और तब
अमेज़न के ऊपर भी पाकिस्तान की जो एक खास तादाद थी 79% लोग जो थे वो जाके इस चीज़ को उन्होंने टच किया, इसको सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सर्च किया कि किसी ना किसी तरह से इस टाइम को ना बेहतर वे में कंज्यूम करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जाए। फिर उनको आगे से कुछ स्कैमर्स मिले और उन्होंने उनको अच्छे तरीके से यूज़ किया और एट द एंड उनके वेबसाइट्स पे ब्लॉग नंबर 1 और ब्ला इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना। और उन मुतासिरीन में से हम तीनों भी हैं। हमने वो सारा कुछ फेस किया, हमने वो सारा कुछ सीखा कि किस तरह से पैसे लेके चुप होना है, फिर उसके बाद किस तरह से पैसे लेके सीखना है। फिर अगर इनकम नहीं हो रही है तो फिर सारा दिन बाहर खड़े होके एक बात पूछने के लिए, बाहर गर्मी में ऑफिस के बाहर सिर्फ एक बात पूछने के लिए पूरा दिन कैसे खड़े होना। ये सारी चीजों से हम गुजर के अब आगे। अब यहाँ भी ऐसे ही होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अभी आप आएंगे हमारे से अकाउंट बनवाएंगे, हम आपको सारा कुछ सिखा देंगे, आज रात आप सोएंगे, सुबह आपके जनाब कमरे में डॉलर का ढेर लगा पड़ा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डॉलर पैसों का बादशाह है, उसको कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगी, धक्के भी खाना पड़ेंगे, लेकिन कामयाब वही होगा जो वहां पे स्टेप पर रहेगा। हमने जस्ट 4 मंथ गुजारे, बहुत कुछ सीख लिया। 4 मंथ की स्टोरी आपके साथ में शेयर करूं तो 4 मंथ में हमने $1500 अर्न किया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनते हैं। ये 4 मंथ का टाइम। अब इसमें हमने इसके ऊपर टाइम कितना कंज्यूम किया, इसमें टाइम मैं बताऊंगा 90 and 10%। 90 and 10% का मतलब क्या है? अगर मैंने 1 घंटा काम किया है ना, तो उसमें से 10 मिनट मैंने सिर्फ इसके लिए काम किया और 50 मिनट मैंने इसको सीखा कि करना कैसे। ये मेरी उस 10% की कमाई है। और अगर मुझे ये सारी चीजें स्टार्ट से पता होती तो आप इसको फिर मल्टीप्लाई करने बाकी 90% के साथ तो कितना ग्रो कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आप अपनी मर्जी से अपने वर्किंग आवर सेट करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे उस पे सोशल मीडिया पे कि भाई इसके लिए टाइम कितना चाहिए, मैं जॉब करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सुबह फ्री नहीं होता, मैं शाम में फ्री नहीं होता, मैंने गेम करनी है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम की बाउंडिंग नहीं है। जब आप चाहेंगे उसके ऊपर अपने वर्किंग आवर्स आप सेट कर सकते हैं। आप डेली 10 मिनट काम करते हैं, अप टू यू, आपको 10 मिनट का रिवॉर्ड मिलेगा। आप 2 घंटे काम करते हैं, आपको 2 घंटे का रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसी कोई बॉन्डिंग भी नहीं है कि आपने लाजमी डेली 10 मिनट करना है, आप उससे ज्यादा कर लें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसमें कितना इंटरेस्टेड है। सबसे पहले मैं आपको FBA के बारे में बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ के बारे में जानते भी हो, सर्च भी किया हो, जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। FBA क्या? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अमेज़न ने इसको फुलफिल किया है। आप इसमें काम कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका। आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे नीचे आपको एक लिंक मिलेगा सेल का, चीज़ें सेल करने का, वहाँ पे आप FBA का अकाउंट बना सकते हैं। बड़ा सिंपल, सारा तरीकेकार बता देता हूँ, बाकी इसके कोर्स बहुत सारे अवेलेबल हो गया, आप कर सकते हैं। अलाउ यू टू सेल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? अब डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप खुद चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद आप स्टोर में पहुंचा रहे हैं, खुद उसको आप डिलीवर कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं। इसके लिए तो कितने सारे लोग चाहिए, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं बिल्डिंग भी चाहिए। तो आप इनडायरेक्ट में चले जाए, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आप सीख रहे हैं, इनेबल होना है आपने इस चीज में। तो फिर आपको इनडायरेक्ट भी ये जगह देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप इनडायरेक्ट चीजें ले लेंगे, आपने उसकी प्राइस सेट कर, प्राइस सेट करने के बाद क्या होगा? जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। ठीक है। शिपिंग एंड सप्लाई चार्जेस विल बी अप्लाइड बाय द अमेज़न। ये अमेज़न की जिम्मेदारी होगी कि उसने चीजें कैसे शिप करनी है, कैसे पहुंचानी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने जस्ट वहां पे उसकी क्या करनी है, पोस्ट लगा देनी, प्राइस लगा देनी, बाकी काम उसका।
आपको वहाँ पे एक स्टोर बनाना पड़ेगा। स्टोर बनाने का पूरा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? जब आप एफपीए अकाउंट पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। आप वहाँ पे साइन अप हो जाएंगे तो आपका वहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब पहले एक क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के अंदर अमेज़न अलाउ ही नहीं है, ये जितनी सारी बातें सुनाते हैं ये सारा का सारा कोई अजीब ही कहानी है, लूटने के चक्कर में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बातें ही हैं। आप दो प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, यूएसए का और यूके का। दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के थ्रू आप यहाँ पे अकाउंट्स बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको इस पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना CNIC की कॉपी फ्रंट और बैक से अपलोड कर देते हैं, वो उस चीज़ को चेक करके तो आपको इनेबल कर देते हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए ना कोई हिडन चार्जेस है, ना कोई आपको किसी बैंक की फी पे करना पड़ती है, कुछ भी नहीं है। अब तो बहुत सारी ऐसी सहूलियात आ गई। होगा क्या? नेक्स्ट दिखाइए। आप सबसे पहले अमेज़न पे जाएंगे, वहां पे आपको इसके दो तरह के अकाउंट्स मिलेंगे, एक होगा इंडिविजुअल और एक होगा प्रोफेशनल। अब इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों ही अकाउंट्स के ऊपर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर बेनिफिट्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें जो स्टोर के चार्जेस हैं वो थोड़े से ज्यादा है, इसके ऊपर स्टोर के चार्जेस कम। इसको अमेज़न कम प्रमोट करेगा, इसको ज्यादा करेगा। इसके ऊपर क्वालिटी चेक्स कम है, इसके ऊपर क्वालिटी चेक्स ज्यादा है। अब जिसके ऊपर क्वालिटी चेक्स ज्यादा हो गया वो चीज उतनी ज्यादा बेटर क्वालिटी में होगी, स्टैंडर्डाइज्ड होगी और वो अच्छी तरह से सेल होगी। 17 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपकी एक प्रोडक्ट शो होती है अगर एफपीए पे लगाती है। आगे चल के दूसरी बात बताऊंगा, उसमें 13 कंट्रीज के अंदर आपका एक प्रोडक्ट जो है वो शो हो रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ से अपना अकाउंट ऑन कर लेंगे। अकाउंट ऑन करने के बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली प्रोडक्ट्स। अकाउंट बना लिया तो सेल क्या करना है? प्रोडक्ट्स करनी है। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास है नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं सेल क्या करूं। मैं तो जल्दी जल्दी अकाउंट बना लिया, मुझे बताया था कि यार अमेज़न पे ना डॉलर गिरते हैं, जैसे ही अकाउंट बना लो ना तो बस संभालने वाला कोई मिल जाए। अब पता ही नहीं है मैंने कहां से करना। बड़ा सिंपल मेथड, हम सप्लायर ढूंढेंगे। आपने क्या करना है, घर बैठे क्या करना, सप्लायर ढूंढना। सप्लायर आपको कहां से मिलेगा बता देते हैं, AliExpress और Alibaba.com। अभी सर्च करें, जरा गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा Alibaba.com, साथ साथ दिखाई देते हैं। इसको तो हटा दें। बाकी छोटी मोटी पेचीदगियां हर जगह पे आएंगी, वो सीखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप यहाँ क्लिक करें तो ये होगा, तो क्लिक करने मामले में चलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको बाकी सारी चीज़ें बता देते हैं। आनी ना बेशक अभी आप स्क्रॉल कर ले तो आपको एक इंटरफेस वहां पे मिलेगा, बड़ा सिंपल। आपके पास जैसे गूगल पे सर्च बॉक्स आता है, वहां पे आप सर्च करें कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप टी शर्ट्स का काम करना चाहते हैं, आप हेलमेट्स का काम करना चाहते हैं, आप क्रॉकरी का काम करना चाहते हैं, मतलब A to Z हर प्रोडक्ट वहां पे मौजूद है। वो क्या करेंगे, आपसे दो चीजें पूछेंगे, लोगो एंड कवर। आप अपनी ब्रांड बना लें यार, मौका है। आप अपना लोगो उनको सेंड करेंगे, ये है जनाब वो लोगो, इस शर्ट के ऊपर लगा दें, तो ठीक है जी। अब जब आप वहां पे वो चीज सर्च करेंगे, लेट्स सपोज आपने टी शर्ट सर्च की है तो उसके ऊपर वो आपसे लोगो मांग रहे हैं, आपने लोगो उनको फॉरवर्ड कर दिया। अब कुछ वहां पे सेलर जो हैं उनके साथ ईयर्स शो हो रहे होते हैं, कोई 4 साल से काम कर रहे हैं, कोई 5 साल से कर रहे हैं, कोई 2 साल से कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि जो बहुत ज्यादा पुराना भी ना और बहुत ज्यादा नया भी ना। आप किसी 2 माह 1 साल वाले के पास जाएंगे तो हो सकता है उसको उतना एक्सपीरियंस ना हो और आपकी प्रोडक्ट्स जो है कहीं से डैमेज हो जाएंगे, उसके अंदर क्वालिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। आपको मीडियोकर सा ढूंढे, इसका कोई मीडियोकर सा ढूंढे 2 साल 3 साल वाला। आपने क्या करना, उसके नाम के नीचे नंबर ऑफ पीसेस शो हो रहे होंगे कि वो आपको एक वक्त में कितने पीस कम से कम बना के दे सकते हैं।
अब उसमें 200 वाला भी होगा, 100 वाला भी होगा, 50 वाला भी होगा, 10 वाला भी होगा। अभी आपके अंदर एक खौफ है कि पता नहीं बनेगा क्या, 10 शर्ट से ले ली, एक शर्ट मुझे $15 की, $8 की, $9 की पड़ रही है, पता नहीं सेल होगी नहीं होगी। आप 5, 7 या 10 वाला कोई नोट उससे बनवा लें, अपना लोगो लगवा लें और उनको कह दें कि मेरे फलां अकाउंट पे अमेज़न में ना आप शिफ्ट कर दें। विदिन 24 आवर टू 48 आवर्स आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी फलां प्रोडक्ट इतने इतने साइज वाले, इतने पैक्स, इतने पीस आपके अमेज़न स्टोर में शिफ्ट हो गए। अब अगला काम क्या करना है दिखाइएगा। अमेज़न स्टोर पे आप चलेंगे, वहां पे आप उसकी क्या करेंगे, प्राइस लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आएगी कि बता रहा हूं, आपने क्या करना है, सेम उसी प्रोडक्ट को वहां पे सर्च करें अमेज़न पे जाकर, आपको पता चल जाएगा कि वो टी शर्ट जो है वो कितने डॉलर में सेल हो रही है। आपने लेट्स सपोज वहां पे $13 में ली थी, वहां पे कोई 18 में बेच रहा, कोई 23 में, कोई 20 में, कोई 21 में। अब आप उनका कोई मिडल सा ढूंढ ले, 19 या 21 कर ले, 21, 19 का लगा दें वहां पे। पूरी आपकी एक लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट बना के आप उसको वहां पे अपलोड कर दें। अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म है। आपने क्या करना था, सप्लायर ढूंढना, सप्लायर को ऑर्डर देना था, अपना लोगो देना था, कवर देना था, उसने चीजें बना के आपके अमेज़न स्टोर में स्टोर कर दी। स्टोर करने के बाद क्या हुआ, अब उसकी जिम्मेदारी, आपने तो लिस्ट दे दी, प्राइस बता दी, अब उसने पब्लिश करनी है। पब्लिश करने के बाद अमेज़न के ऊपर लाइव कर देना। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है, आपको कंग्रेचुलेशन की ईमेल जाती है। अब जब मुझे पहली दफा ईमेल आई मेरी कंग्रेचुलेशन की, मैं रात उठ के बैठ गया यार, अमेज़न वाला नहीं ईमेल, जहाँ पे मेरा अकाउंट ही नहीं बनता था वहां से मुझे कंग्रेचुलेशन आया, तो स्पेशल बात हो गई है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने लगाई तो वो तो हर 10 मिनट बाद 15 मिनट फिर मैं तंग आ गया, हो गया इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता तो फिर भी कहते थे ये यहाँ पे इशू है, इसको ठीक कर ले। फिर अंग्रेज ईमानदार बहुत है, $4 इनकन्वीनियंस हुए। वो जब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे तो वो थे यूरोज में, उनको उन्होंने पहले कन्वर्ट करना था डॉलर्स में और देन ट्रांसफर होने थे। मैं समझा कि शायद मैं ये चार्ज पे को टैक्स वैक्स कट गया, या मुझे पता नहीं चला। हफ्ता, 2 दिन, 3 हफ्ते इस तरह से गुजर गए। एक दिन ना मुझे मैसेज आया कि आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आपके $4.8981 जो है वो इनकन्वीनियंस हुए थे, वो आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी वहां पे दिए हुए लिंक पे अपलोड करें, हम आपको भी ट्रांसफर कर देंगे। मैं कहा यहाँ लोग 400 रुपए 4,000 नप जाते हैं, और ये मेरे $4.81 पे स्पेशली मुझे अपोलोजाइज कर रहे हैं और इनकन्वीनियंस मुझे ईमेल कर रहे हैं कि हमारे से प्रॉब्लम हो गया और हम आपके लिए $4.81 आपको भी भेजेंगे। तो मेरे बाद में मेरे पास उनकी वो ट्रांजेक्शन हुई। तो वहां पे अमेज़न ऐसी चीज है जहां पे आपका $0.1 भी कहीं जाया नहीं होता, आपका है वो आपको मिलेगा। उनके सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है, कहीं टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो स्कैम कर जाए, भाग जाए, या फिर कहेंगे तो हमें क्या पता कौन। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी चीजें लाइव हो जाएंगी, लाइव होने के बाद वहां पे सेल होना शुरू हो जाएगी, सेल होंगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ये था जी आपका FBA का अकाउंट। बाकी इसके ऊपर कोई लाखों हजारों वीडियोस पड़ी हुई है, प्रोडक्ट्स कैसे लेनी है, सेलर के साथ किस तरह से रिलेशन बनाने हैं, सेलर का लिंक दिया होता है उस पर क्लिक करें, उसके साथ आप बार्गेनिंग करें, पूरा एक मैसेज बॉक्स जो होता है उसे कहें कि नहीं मैंने 7 शर्ट्स लेनी है, आप 10 का कह रहे हैं, वो बना देते हैं। उन्होंने एक अपनी प्रोफाइल सेट की होती है, आप उसे 3 भी बनवाएं वो बना के दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, इसमें कभी भी आप, चाहे वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है या इंडिविजुअल अकाउंट है, किसी दूसरी कंपनी के लोगो वाली चीज सेल नहीं करनी। आप अपना लोगो बनवा के लगवा के सेल कर लें, $1 उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च कर लें, लेकिन अगर आप कोई ऐसी शर्ट उसको रीसेल करने जा रहे हैं जो कि पहले किसी ब्रांड की है, योर अकाउंट विल बी स्टैंडर्ड इमीडिएटली, फौरन हो जाएगा, चाहे उसमें 10 लाख ही क्यों ना पड़े हो, आप उससे फारिग हैं, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर और बेईमानी के ऊपर आपके साथ टॉलरेंस उनका 0 है।
उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी तरफ से भी सेम यही है, जैसे मैंने अभी बताया $4.81 जो थे वो 15 दिन बाद भी उन्होंने अपॉलोजाइज करके सेंड कर दिया। ये था जी एक सिस्टम, ये आप इंडिविजुअली हर शख्स कर सकता है, इसकी बहुत सारी आपको हेल्प है वो इंटरनेट से मिलती है। अब आ जाते हैं जी KDP की तरफ, जिसके ऊपर हम लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं। KDP क्या चीज है जी? पब्लिशिंग ऑफ बुक्स ऑन Amazon। अब जब ये बात मुझे पता चली कि जी बुक्स वहाँ पे सेल होती है, मैंने कहा यहाँ तो मैं तो अब एमफिल कर चुका हूँ और मैंने आज तक एक बुक नहीं परचेज की। ऑनलाइन भी कोई बुक ढूंढ लो तो मेरी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो चोरी करके मुझे दे दे। ठीक है, कोशिश यही होती है। आज तक मैंने जिंदगी में कोई रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, हैरत की बात है, जबकि बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। उनके पास विंडो भी है तो वो भी रजिस्टर्ड हो गया, अदरवाइज चलते नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो मैं सोचा ये काम तो फ्लॉप है, सबसे पहले तो इसे खत्म करो। लेकिन जब मैंने इसकी वर्किंग, अर्निंग, मेथड, तरीकेकार सारा देखा तो फिर थोड़ा करके देखा, इसके ऊपर काम किया और अब आपसे अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा इसका प्रोसेस क्या। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप अकाउंट बनवाएंगे अप्रूव और साथ में बुक्स लेंगे, ठीक है। उसका अपलोडिंग का प्रोसीजर क्या है वो आपको बता दें। कॉपी पेस्ट बुक्स डिटेल आपने क्या करना है, जस्ट आपको डाटा मिल जाएगा, सारा कॉपी करना है आपने। कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे। तो 4-5 उसके स्टेप्स हैं और साथ में बुक का लिंक अटैच कर देंगे, बुक आपकी अपलोड हो जाएगी। विद इन 72 आवर के वैसे मैसेज आता है कि विद इन 72 आवर्स जो है वो आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। कभी 42 आवर्स के बाद भी हो जाती है, कभी 50 आवर्स के बाद भी हो जाती है, तो ईमेल आना शुरू हो जाता है। आपकी बुक वहाँ पे अपलोड होगी। अपलोड 2 तरह की बुक्स होती हैं, आसान है बुक्स जो है वो आपकी 2 तरह से वहाँ पे अपलोड होती है। इसका एडवांटेज हमें ये मिल गया, यहाँ पे एक एज मिल गया कि आपने एक बुक अपलोड करनी है, वो 2 तरह से अपलोड होगी। आप सारे IT से रिलेटेड लोग बैठे हैं, अब तो नेट इतना मतलब कॉमन हो गया कि हर शख्स भी वहाँ से लेता है चीज़ें। बुक्स आप लेते हैं तो कुछ बुक्स जो है वो उसके ऊपर पहला पेज शो होता है और नीचे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। उसके लिए कहते हैं कि पे करें तो आपको ये बुक या ये कंटेंट मिलेगा। समटाइम हमारी असाइनमेंट्स ऐसी बहुत सारी बड़ी होती हैं, ऊपर क्वेश्चन सेम वही लिखा होता है, नीचे वो सारा ब्लर किया होता है, कहते हैं काश ये ऊपर से हट जाता है, असाइनमेंट के 10 नंबर होते हैं। तो ऐसी बुक्स जो है ये शो होती है जो ई बुक्स है। आपकी एक ही बुक 2 दफा अपलोड होती है। एक पेपर बैग का मतलब ये है कि आप उसको हार्ड फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे कोई बुक शॉप वाले होते हैं, उन्होंने बुक लेनी, उसका प्रिंट निकालना हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकालने के लिए जब आप अपलोड कर रहे होते हैं तो वो सारे क्वालिटी मेजर्स आप पूरे करते हैं उसके कि ये हार्ड फॉर्म में जब प्रिंट होगी तो ये चीजें होंगी। इवन अगर आपके कवर में भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी आपको ईमेल आएगी कि कवर जो है वो इस तरह का है, उसके DPI कम है, फिर आप उसका कवर चेंज कर लेते हैं। मतलब जिस तरह के भी इश्यूज होंगे वो सारे आपसे और डिस्कस किए जाते हैं। तो दोनों चीजें वहां पे अपलोड हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो महंगी चीज सेल होती है वो आपका पेपर बैग है, जो हार्ड फॉर्म में जिसमें प्रिंट होना होता है, वो सबसे ज्यादा महंगी सेल होती है। $21, $25, $30, $36, $19, $18 इस रेंज में बुक्स होते हैं। डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस और कंटेंट किस तरह का है। फिर ये भी बहुत बड़ी एक चीज उसके ऊपर मैटर करती है, उसका राइटर कौन है। शेक्सपियर है, उसकी बुक बहुत महंगी। विलियम है, उसका कोई और है, उसका और है, उसका थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स। देन क्या होगा, अपलोड का प्रोसेस हो गया, साथ ही आपसे प्राइस का पूछा जाता है। उसके लिए प्रॉपर एक मेथड है प्राइस का कैलकुलेटेड। वो आप जब 2-4 बुक्स करते हैं तो आपको उसकी प्राइस सेट करना आ जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। ये ना आपने वो बुक ही लगा दी $30 की तो कोई साल भर उसको पूछेगा। तो आप मिडिल रैंक में आके उस बुक को अपलोड करते हैं, उसका भी पूरा प्रोसीजर लाइव ऑन Amazon। और कहाँ पे लाइव होगी ये बुक? 13 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। दिखाइएगा जरा, इसकी कैटेगरीज मैंने डिस्कस करनी है नेक्स्ट। हाँ, आपकी बुक जो है जब लाइव होगी तो कुछ इस शेप में होगी। ये मेरे अपने अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट है। ये बुक है जी मेरे पास, फिनोनिक्स कार्पेट
इलस्ट्रेशन, ये एडिट नेस्बिट की लिखी हुई बुक है। ये मेरे पास ई बुक शो हो रही है और ये मेरे पास पेपर बैग शो हो रही है। पेपर बैग इसका $16 का है और ये जो ई बुक है ये $4 यूएसडी में शो हो रही है। अब यहाँ पे अभी एक नई चीज इन्होंने दी है कि आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी सेल रुकी हुई है, जिस तरह के आज पैंडेमिक है, कुछ हालात इस तरह के हो जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स भी डाउन हो जाते हैं, आप अपनी बुक को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट कैसे करेंगे? किसी बहुत अच्छी कंपनी के आपने एड साथ में लगाना शुरू कर देंगे, आपके एड साथ लगेंगे। एड वालों को डेफिनेटली बेनिफिट होता है कि वो उनके आपकी प्रोडक्ट के साथ उनका एड चल जाता है और आपके प्रोडक्ट उन एड के साथ आगे रैंकिंग में आ जाते हैं, तो दोनों को फायदा हो जाता है। उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं, कोई पॉइंट्स में है कुछ, तो आप अपनी बुक को प्रमोट भी कर सकते हैं अगर आपकी सेल डाउन जाती है या रुकती है। इसका भी प्रॉपर एक मेथड है। इसी तरह दूसरी बुक, तीसरी, चौथी, पांचवी और 100 जितनी भी बुक्स होंगी आप उसके ऊपर अपलोड करते जाते हैं। हाँ, ये वो बुक्स हैं जिनके ऊपर से टैग रिव्यू हुए हैं, मीन इनका कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। जिसमें कॉपीराइट इशू हुआ वो आपको बताएगा, एक दफा नहीं 2 दफा बताएगा, फिर उसके बाद ब्लॉक कर देगा, फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फिर अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, बंदा एक लंबी चौड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। मुसीबत क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम था, लैपटॉप था, इसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया और मैंने रातों रात डॉलर खींचने की कोशिश की और जो बुक मिली मैंने अपलोड कर दी। अगले दिन क्वालिटी चेक हुआ तो अकाउंट सस्पेंड। अब अकेला अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, मेरा ये सिस्टम भी साथ गया, इसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है मेरे उस अकाउंट के साथ। अब मैं नया लैपटॉप लूंगा, नई मशीन लूंगा, उसके ऊपर अकाउंट बनाऊंगा तो चलेगा, इसके ऊपर फिर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि इस मशीन पे ऑलरेडी एक अकाउंट बन चुका है, ब्लॉक हो चुका है, ये मशीन उनकी डिफॉल्टर हो चुकी है। ये पाकिस्तान नहीं है, अमेज़न हर चीज का चेक एंड बैलेंस होता है, उनको पता चल जाता है ये वही लैपटॉप है। हम तो यहाँ हमसाए को उठा के कवर बदला के उसी को 16,000 का भेज देते हैं, ले यार तेरा गुम हो गया था, मैं तेरे पे मेहरबानी कर रहा हूँ, वो 20,000 का देंगे, 16 से मेरे से देना। यहाँ पे ऐसा नहीं। इस तरह से आपकी बुक्स जो है वो वहां पे लाइव आ जाएंगी। यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा जाएगा लाइव। जब आप बुक अपलोड करते हैं तो तब लिखी जाती है पब्लिशिंग, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज ऊपर शो होना शुरू होता है इन रिव्यू, देन लाइव। लाइव होने पे आपको मैसेज आ जाता है कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट दिखाइए। उसके बाद आप सेल्स रिपोर्ट पे जाते हैं तो सेल्स रिपोर्ट में आपके पास ये 13 डिफरेंट कंट्रीज हैं, यूएसडी, जीपीबी, यूरो, ये वो मुल्क है जिनके अंदर यूरो यूज होता है। ये भी यूरो, ये जेपीवाई, ये अंटार्कटिका, ये शायद ऐसा कुछ है, ये कैनेडियन डॉलर है, ये ब्राजील है, ये मैक्सिको है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इनके अंदर प्राइस का डिफरेंस है। इन सारी करेंसीज के अंदर सबसे महंगी जो करेंसी है वो हमारे पास यूरो की है, ये 205, ये कल परसों का रेट था यूरो का। अब ये आपको यूरोस में जितने भी मिलेंगे ये सारे अलग ही इकट्ठे होंगे। 263 ये डॉलर अलग पड़े हुए, ये रॉयल्टी है इसकी टोटल, ये पेपर में के पैसे हैं, ये ई बुक के पैसे हैं, ये ई बुक के पैसे हैं। इसमें अब आगे मजीद डिटेल में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी एक बुक कितनी दफा सेल हुई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैंने एक बुक अपलोड की, वो सेल हो गई है, तो सर जी मुझे वो बुक दोबारा अपलोड करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। बड़ी सिंपल से एग्जांपल, आप फेसबुक पे एक फोटो अपलोड कर देते, उस पर जितने लोग मर्जी वहां से डाउनलोड कर ले आपके अकाउंट में वैसे ही रहेगा। सिंपली बात यहाँ पे भी ऐसी है। आपकी एक बुक फॉर होल लाइफ चलेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका एक यूनिट 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा, 400, 500 दफा भी सेल हो जाए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो एक दिन में 2 दफा भी सेल हो सकता है, महीने में 1 दफा भी सेल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो स्टोर है वो कितना बड़ा है। ठीक है, अब देख ले, ये हमारी इस मंथ की जो है वो इसके ऊपर अर्निंग है। इस अकाउंट के ऊपर जो नंबर ऑफ बुक्स है वो 400 एंड समथिंग बुक्स है। टोटल कितनी बुक्स है? 410 और 12 कितनी सी, तो उसकी ये सेल है। इसके लिए मुझे कभी ऑनलाइन नहीं होना पड़ा, मुझे कभी किसी को लिंक नहीं सेंड करना पड़ा,
कहीं पे जाकर मुझे इसकी प्रमोशन नहीं करना पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इसको मैंने लोके देखना है कि क्या बना, कितना सेल हो गया, कुछ हो गया। फिर एक और चीज, अभी 8 अगस्त को एक सेल हुई और उसके बाद अब तक नहीं हुई। मैं अपने टीम मेट्स के साथ परेशान हो गया। मैंने कहा हम इस चीज को प्रमोट करने जा रहे हैं और ये है कि इसने सेल हो। फिर उस पर थोड़ा सा सर्च किया, पूछा, तो पता चला कि जी अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसा मामला चल रहा है, सबके अकाउंट के साथ ये चल रहा है। अब उसके लिए अमेज़न करता क्या, आपका टारगेट पूरा करता है, दिखाइएगा जरा आगे अगर ग्राफ है तो, नहीं इसमें है। उसमें वो करता क्या है कि आपकी एक सेल लगा देगा आपके स्टोर के मुताबिक। जब मेरी बुक्स को 130 के करीब थी तो मेरी उसने सेल लगाई थी $11 की। यहाँ पे ग्राफ शो करता है और वो ग्राफ इस कलर का होता है। यहाँ पे कुछ अगर अकाउंट होल्डर्स बैठे हैं तो उनको ऐसा होगा, उनके अकाउंट के अंदर हो रहा होगा। इस कलर की एक लाइन शो करेगा ग्राफ के ऊपर और उसका मतलब ये है कि मैंने अपनी तरफ से एक पैकेज बनाया है, 2 बुक्स के साथ एक फ्री दे दी है और मैंने उसको मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर भेजा है अपनी तरफ, आपको नहीं पता, भेजा है और वहां से ये सेल हुई है और उसका 35% या 3% मैं ले रहा हूँ, बाकी आपका। लेकिन यहाँ पे आपको अगर वो 10 या $11 या $12 शो हो रहे हैं तो वो प्योर आपके हैं, उसने अपना साफ साइड पे कर लिया, वो चाहे उसने 20 का 30 का बेचा, कितने का भी बेचा। दूसरे अकाउंट के ऊपर क्या हुआ, जहाँ पे 400 बुक्स थी वहां पे कितने की सेल मैक्सिमम लग सकती है, $48 की। उस दिन हम इधर ही ऑफिस से बैठे थे, एक अकाउंट लेने दोस्त आया तो बाई चांस मैंने देखा था, मैंने उसको दिखाया कि देखें हमारी सेल जो है वो डाउन जा रही थी, तो ये अभी इसने $48 की एक सेल लगा दी, तो मेरा फल कोटा पूरा होगा, $48 है ना। तो बाकी डिफरेंट करेंसीज के अंदर भी आपकी बुक सेल हो रही थी, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 1536 और ये JPY इसके अंदर इसकी करेंसी रेट बहुत कम है, जापानीज येन की ऐसा कुछ ये है, इसके अंदर इसकी करेंसी रेट बहुत कम है। तो ये 2000, 3000, 5500, 4000 इतने तक हो जाए तो चल जाता है। लेकिन इसमें अगर आपके 200 या 100 भी होते हैं बार बार तो आप 16-17 हज़ार आराम से इसमें अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सारी बात को मैं अब क्लोज करने जा रहा हूँ। 2 चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। वेरी सून हम इसको एक और चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है और हमारी कोशिश यही होगी कि आपको उसके YouTube के थ्रू बता दी जाए। अभी उसके लिए दोबारा एक बार के लिए सेमिनार करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा और आप लोग को आना भी पॉसिबल नहीं होगा। उसमें ये होगा कि कुछ अमेज़ॉन ने ऐसा दिया है, उसको अमेज़ॉन इन के नाम से जाना जाता है। आप उनकी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करो, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करो, आप उनके प्रमोटर बन जाओ और उनसे आप परसेंटेज लो। अब कुछ भी नहीं करो, आपका डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बना लें, वहाँ से उनकी प्रोडक्ट्स के लिंक्स ले, अपने रेफरेंस से लोगों को रेफर करें, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रेफर करें, ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे लिंक सेंड करें। जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल आउट होती है उसका आपको 12% फॉरन से मिल जाएगा। फिर उस बंदे का रिव्यू भी होगा जिसने आपकी प्रमोट की चीज़ ली है, तो उसका रिव्यू भी होगा। रिव्यू से मुराद ये उसने लिया और उसने अच्छे कमेंट्स दे दिए कि चीज़ बहुत अच्छी थी, मुझे टाइमली मिल गई है और मुझे इस शख्स के थ्रू मिली है, बहुत अच्छा है, इससे मैं और प्रोडक्ट्स लेता हूँ। आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट्स देना शुरू करें। तो टाइम एंड अगेन अगर आप ये करते रहते, कुछ भी नहीं करते, जस्ट लिंक शेयर करते रहते, तो उससे भी आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन बात वही कि हमें लर्न भी करना है, देन आगे करना है। पहले अर्न होता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वो कोई 1000 में से कोई एक शख्स होगा लकीर जो वहाँ पे पहुँच गया। मेरे एक दोस्त बात सुनाया करते थे कि बहुत सारे लोग हैं ना स्टेप बाई स्टेप मेहनत करके यहाँ तक जाते हैं और कुछ लकीर ही यहाँ पे चले जाते हैं। भाई साहब उनको पता ही नहीं, वहाँ जाकर हैरान होगा, अच्छा मैं टॉप पे आ रहा हूँ। अब होता क्या है, खुदा न खास्ता जो स्टेप बाई स्टेप यहाँ से गए होते हैं उनके साथ अगर कभी प्रॉब्लम आता है तो विल नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द लोअर स्टेप। उनको पता था कि पहले पे मैंने क्या सीखा, दूसरे पे क्या होता है, तीसरे पे क्या है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कोई सारे स्टेप्स की, हर्डल्स की डिटेल्स जानता है, कभी भी गिरा तो किसी पे आके रुका वो स्टेबल हो सकता है।
तो यहाँ से गिरेगा, जहां भी अटका वो फंस गया। अब ना वो इसकी डिटेल जानता है ना इससे लोअर की जानता है, वो तो लकीली यहाँ पे आया था। तो मेरा ख्याल है हमें मेहनत करके आगे चीज़ें सीख के जाना चाहिए, देन हम करेंगे, हमें पता भी होगा, हमें उन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट भी होगा और उसमें अल्लाह ताला जो है हेल्प करेगा। अब यहाँ पे जो हम आपको दे रहे हैं, दो हमारे पास अभी स्पेशल ऑफर पैकेजेस है सिर्फ आज के दिन के लिए। कैसे लेंगे? दो पैकेज है, एक डायमंड है और एक गोल्ड है। एक के ऊपर 0% हम लेंगे, मतलब 100 का 100% आपका है। 400 बुक्स देंगे, आप अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड करें, जैसे मेरे अकाउंट के ऊपर अभी आपने देखी पर मंथ ऑल अबाउट इतनी आपकी सेल होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं आपके साथ कोई वो कंफर्म प्रॉमिस नहीं कर रहा कि 200 प्लस ही होगी, कभी 300 भी हो सकती है, कभी 150 भी हो सकती है, कभी 70-80 भी हो सकती है। इसके अंदर कोई एग्जैक्ट मैं फिगर आपको बता नहीं सकता। उसकी जो टोटल अमाउंट है वो 25K, 400 बुक्स और अकाउंट, उसके साथ आपका जैज़ कैश अकाउंट, ऑल द डिटेल्स। कहीं पे कोई हर्डल आता है ये आता है रिस्पॉन्सिबल। एक पैकेज, इसमें हमारा 0%। दूसरा हमारे पास जो गोल्ड पैकेज है उसके अंदर अभी हमने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें 70-30 चलेगा। 70% आपका, 30% हमारा। हम आपको काम सिखाएंगे, आपको चीजें देंगे, आपके साथ ऑन एंड ऑफ टाइम में, हर टाइम आपके साथ। आप जस्ट हमें ज्वाइन करें, हमारा हिस्सा बन गए, हमारे पार्टनर बन। इसमें एम्प्लॉय वाला तो कुछ सिलसिला ही नहीं है। 30% हम लेंगे, 70% आपका होगा। 400 बुक्स इसमें भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसकी 400 बुक्स की जो सिक्योरिटी है वो 7,000, और इस 7,000 का आपके साथ एक फॉर्म के ऊपर एग्रीमेंट होगा। इस फॉर्म के ऊपर लिखा क्या है? इस फॉर्म के पीछे एग्रीमेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। लिखते हैं जी कि E2G इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव सिक्योरिटी अमाउंट टू रिटर्न टू द अकाउंट होल्डर इन केस ऑफ फ्रॉड और डिसेबिलिटी ऑफ अकाउंट। फ्रॉड होता है, अकाउंट डिसेबल होता है, तो आपके साथ एग्रीमेंट होगा कि हम वो आपकी अमाउंट जो है वो आपको रिटर्न करेंगे। दूसरा पॉइंट, अकाउंट होल्डर, आगे उसके नेम के लिए जगह छोड़ी हुई, is responsible to pay the mentioned percentage on every transaction in case of default. E2G have the right to suspend his or her account, क्योंकि हमारे पास इसका पेरेंट एक्सेस होगा। आपको जो देंगे वो होगा चाइल्ड अकाउंट, ठीक हो गया, उसके ऊपर आप काम करें। E2G will not responsible in case of suspension of account due to the uploading of illegal material। हम आपको 400 बुक्स दे रहे हैं, 300 बुक्स दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, इसके अलावा आप अपलोड करते हैं अपनी तरफ से कोई बुक, अपनी तरफ से कोई मटेरियल, तो उस केस में अगर आपके अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने वो आपको दिए, जो हमने दिया उसके हम जिम्मेदार। ये बात क्लियर हो? अब इसका प्रोसीजर क्या है? अभी जिस तरह मैंने बताया कि जो लोग यहाँ पे विनिंग होंगे, अभी आप फॉर्म लें, फॉर्म लेके आप रजिस्टर्ड हो जाएं, डाटा दें, उसको पुट करें और अपना काम शुरू करें। अभी यहाँ पे फीमेल साइड में एक मेरी स्टूडेंट यहाँ पे बैठी है, एक दिन 5 बजे यहाँ से अकाउंट बनवा के गई, उसकी मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, तो बड़ा मतलब एक्साइटेड थी कि मैंने ये काम करना है। तो रात को के 8 के 9 बजे मुझे मैसेज आया कि सर आई हैव अपलोडेड 35 बुक्स, इतनी ज़्यादा। अगले दिन फिर को 50 या 60 का मैसेज आता, तीसरे दिन कहती है सारी मैंने 200 अपलोड कर दी है और बुक्स दे दें। और यहाँ पे मेरे एक ऐसा दोस्त भी बैठा है जिसको मैंने अकाउंट बना के दिया, तो सेल की बात हो रही थी, मैं डिफरेंट लोगों से, यार सेल कितनी हुई है? तो सर मेरी सेल ही नहीं हो रही। मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या हुआ? तो फिर बुक्स कितनी आपने? सर वही की थी जो आपने मुझे समझाई थी।
वो भी बाई चांस अपलोड हुई, जो मैंने उसको उस टाइम पे समझाया कि भाई ऐसे अपलोड करते हैं, ये तरीक़ेकार है। उसको मैंने वीडियो दी साथ में, ये देख लेना। खैर से अभी तक उसने वो भी नहीं देखी। फिर ऐसे के लिए अमेज़न वाले तो घर आएंगे ना पूरा पैक लेके पैसों का। तो डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क। यहाँ पे मैंने बताया वो स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने 3 दिन में 200 बुक्स अपलोड कर दी हैं। यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट लेकर फिर रहा हूँ जिसमें अभी 140 या कितनी है। और यहाँ पे ऐसे भी शानदार है जिनको मैंने एक बुक अपलोड करके दी। ठीक है, बुक्स आपकी बहुत ज्यादा सेल होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड नहीं है पढ़ने का, अब्रॉड में जाए। पीछे एक हमारे दोस्त बैठे हैं, इनसे बात हुई थी सर शहजाद साहब, कहता सर मैंने वहाँ पे देखा है कि लोग गाड़ी में भी जा रहे हैं ना तो अपने मोबाइल पर टैब पर उन्होंने बुक कर ली है। कोई हिस्ट्री की पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो उनको पढ़ने की आदत है। यहाँ में कौन सा आता है आपको समझ आता है? तो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। आपको जितना मटेरियल, जितनी बुक्स मिलेंगी वो सारी की सारी फेमस राइटर्स की हैं। जितना भी आप बुक्स जो अभी मैंने दिखाई थी, दिखाइएगा, ये सारी फेमस बुक्स हैं, इनके राइटर्स भी फेमस हैं। आप इनको अपलोड करते हैं, रैंकिंग में जाते हैं। लाहौर में हमारे एक दोस्त है, इसी पे काम करते हैं। उसकी एक बुक एक दिन में कितने में सेल हुई है? 1 लाख समथिंग पैसों की एक दिन में उसकी सेल होगी। बुक इतनी फेमस थी। अब हम सोचते हैं यार पागल है, इतनी बुक्स ले लेते हैं। तो भाई कंट्री भी तो देखे ना, 13 डिफरेंट कंट्रीज में है, 13 डिफरेंट करेंसीज में सेल हुई, इतने पैसे तो बनने चाहिए। बात समझ आएगी? अभी अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड, और इसके बाद फिर 4-5 मिनट की आपको रिफ्रेशमेंट, और उसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे। आपने बहुत देर मुझे सुना, बिहेव किया, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप तो अभी बैठ के मसल आराम से दूर से सुन रहे हैं, तो मैंने धूप में खड़े होकर किसको सुना है? ठीक है, पीछे जहाँ जाके भी सुना है, एक बात बताते ही नहीं। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है एड्रेस करें हम उसका क्वेश्चन। जी भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करते हैं? आपने टी शर्ट की एग्जाम्पल दी थी, तो फॉर एग्जाम्पल अमेज़ोन में एक मार्केट है बहुत बड़ी, हर बंदा टी शर्ट का काम करता है, ठीक है। तो हाउ वी फाइंड द सूटेबल टी शर्ट्स फॉर अस, और इस तरह से हम किस तरह से जो है अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली आप प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, इसके ऊपर अभी बहुत डिटेल चीज़ें हैं, बहुत डिटेल तशरीफ रखें। इसके ऊपर इतनी डिटेल अवेलेबल है कि आपको कई सारे घंटे लग जाएंगे। इसकी एसईओ होती है, आप एसईओ को शायद समझते होंगे। जब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारे आईटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप उसको अच्छे से समझते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने अभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए और उसकी आप ऑप्टिमाइजेशन इतनी कर देते हैं कि वो रैंक पर टॉप पे आ जाते हैं। एसईओज़ के ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट इस टाइम पर टॉप लेवल पे जा रही है। एसईओज़ के टूल्स आपको बताते हैं कौन सी प्रोडक्ट है जिसका पीछे मालिक सोया पड़ा, उसने सिर्फ एक बुक अपलोड की थी। कौन सा ऐसा जिसने सिर्फ 5 बुक्स अपलोड की है और उसकी सेल सबसे ज्यादा है, उसने क्या किया है? उसने उसकी प्रमोशन की है। तो डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें ना, तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। आप लास्ट वाली प्रोडक्ट को उठाएं, उसकी एसईओज़ कराएं, सुबह टॉप पे होगी। ऐसे एल्गोरिथम्स मौजूद है, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे टूल्स मौजूद है, रातों रात 24 घंटे में आपकी प्रोडक्ट को 0 से हीरो बना देंगे। ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल। आप इसके अंदर आए, एक समंदर है, और एसईओ के ऊपर मैं जितनी आपको बात बता सकता हूँ, जितनी बता सकता हूँ, बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसके लिए। आप उसको जाके सर्च करें थ्रू एसईओ, आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो टॉप लिस्टेड है वो मिलेंगे, लेकिन उसकी आपको कैटेगरीज में जाना पड़ेगा। जैसे ड्रेस की कैटेगरीज है, उसमें सारे आ जाएंगे। शूज़ की कैटेगरीज है, एक अभी आपने एप्लीकेशन यूज़ किया था KDP के नाम से। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ KDP?
तो दूसरा ये था कि जैसे आपने बताया कि अमेज़ोन इन का आपने बताया था कि आपने बेसिकली प्रमोशन करनी होती है इसमें, तो उसके लिए भी आपने अकाउंट पहले से उसको साइन इन बनाना पड़ेगा अमेज़ोन में इन। दूसरा एक और है कि फॉर एग्जाम्पल आपने हमें प्रोडक्ट दी है, फॉर एग्जाम्पल 400 बुक्स दी हैं, ठीक है, तो मेरा एनालिसिस कह रहा है कि इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर में प्रमोट होगी और या लोग खरीदेंगे, तो हाउ आई सेल दी अदर बुक्स एंड अपडेट अकाउंट फॉर बुक्स। आपके तीनों क्वेश्चन मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ। KDP का मतलब है जी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। किंडल एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन का जहाँ पे बुक्स अपलोड की जाती है। डायरेक्ट पब्लिशिंग आप पब्लिश कर रहे हो। अब वहाँ पे दो तरह की बुक्स होती हैं, एक होती है डोमेन्स वाली और एक होती है आपकी अपनी कॉपीराइटेड। जैसे आपने अपना कंटेंट लिखो, आपका अपना कॉपीराइटेड एक पब्लिक डोमेन है, आपने किसी की बुक ली है, उसके ऊपर उसने कॉपीराइट के लिए आपको मना नहीं किया हुआ था। जैसे YouTube के ऊपर वो बुक्स होती हैं, वीडियोस होती हैं कॉमन क्रिएटर वीडियोस, तो उनके ऊपर भी कॉपीराइट नहीं है। कुछ ऐसी बुक्स भी होती है। पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि जी अमेजोन इन के अंदर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन बात है। अगर आपका वहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आपको इनकम कहाँ से आएगी? आपके वो जो पैसे अर्न हो रहे हैं, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ पे आएगा? अब चले आएगा भी सही तो किस चीज़ पे आएगा? आपको अकाउंट देना पड़ेगा। अकाउंट जब देंगे आपको नेम देना पड़ेगा, नेम देंगे तो बैंक डिटेल्स सारी देना पड़ेगी, तो डेफिनेटली है आपको अकाउंट, तो आपको उसके ऊपर इनके ऊपर भी अकाउंट रिक्वायर्ड है। थर्ड क्वेश्चन था कि आप 400 बुक्स आज दे देते हैं, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद वो तो पुरानी हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये पॉइंट मैं स्किप कर चुका था, भूल गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बाय टाइम, आफ्टर एवरी मंथ हम आपको नया डाटा प्रोवाइड करते हैं। ये 400 बुक्स आपका फर्स्ट पैक है, इसमें आपको नई बुक्स हम देते रहेंगे टाइम बाय टाइम। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसके साथ हमारा भी 30% जुड़ा हुआ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने जो गिवन बुक्स आते हैं, ठीक है, अब मैं वो तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मेरे क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एनालिसिस ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी पैकेज शुरू हुआ है, ठीक है, लोग इस चीज़ को या इस बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो मैं आपने जो बुक्स ली हैं, ठीक है, 400, उसके अलावा मैं अपनी बुक्स जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि ये बुक ज़्यादा परचेज की जाएगी फ्यूचर में, उसको मैं अपनी तरफ से वो अपडेट कर सकता हूँ, उसको मैं दे सकता हूँ। बुक्स आप वहाँ पे दे सकते हैं, उसका प्रॉपर एक मेथड है, प्रॉपर एक तरीकाकार है, आपको उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? आप अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना, उसके स्टैंडर्ड में अमेजोन के ऊपर आपने थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड में 0.5 भी कम कर दिया ना, उसने आपकी चीज़ को ब्लॉक कर देना। उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को आप पूरा कर रहे हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड्स क्या है? लेट्स सपोज आपने बुक लिख दी आपने कोई 50 पेजेस की, उसमें से आपने हर दूसरी पेज के बाद में एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया कि नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाए, तो वो आपको अपलोड करने के दौरान नंबर ऑफ ब्लैंक पेजेस भी बता देगा, इवन के नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बता देगा कि कितनी है। फिर वहाँ पे आपको बुक का कवर बनाने की फैसिलिटी देता है। जो जब आपका पेपर बैक प्रिंट होना है तो प्रिंट कैसे आएगा? कोई तकरीबन कोई 12 से 13 डिफरेंट फॉर्मेट में आपको वो कवर शो कर रहे हैं। 12-13 फॉर्मेट में जो आपको बेस्ट लगता है वो फॉर्मेट यूज कर लें, उसके अंदर एडिशन कर लें, उसमें आप अपनी पिक्चर लगाएं, अपनी बायोग्राफी लिखें, बुक की डिस्क्रिप्शन दें, कुछ भी उसके ऊपर जैसा बनाना चाहें बनाएं, आप अपनी बुक वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, आपकी बुक सेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि जैसे आपने कहा कि आप अपना ब्रांड उससे बना सकते हैं अमेज़न की प्रोडक्ट, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने टी शर्ट की एग्जाम्पल दी,
टी शर्ट की जो क्वालिटी है वो मैं सेट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना स्टैंडर्ड रख रहा हूँ, ठीक है, ये क्वालिटी की ये साइज़ होना चाहिए और इस तरह से ना कपड़े का ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो अमेज़ॉन के अपने गिवन स्टैंडर्ड कुछ होते हैं, ठीक है, मुझे उनको फॉलो करना होगा कि या मैं खुद अपना जो स्टैंडर्ड मैंने एक सेट किया है, ठीक है, मैं वो दे सकता हूँ अमेज़ॉन पे कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो मुझे तैयार करके दें, ठीक है, और इस तरह मेरा लोगो यूज़ होगा और इस तरह से मैं अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकूँ ना, क्योंकि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना हो। जैसे आप अली बाबा या अली एक्सप्रेस से कोई भी चीज़ बनवाते हैं, एवं जैसे हम शर्ट्स की बात करें, आपने शर्ट्स वहाँ पे बनवाई है, आप अपना लोगो दे दिया बस, आपने जाकर फैब्रिक चेक नहीं किया, फैब्रिक क्वालिटी चेक नहीं की, जैसे ही वो उसको सेंड करेंगे उसमें अमेज़ॉन के स्टोर में, तो अमेज़ॉन का स्टोर ऐसे ही नहीं है कि जाकर फेंक दो और चले जाओ, अमेज़ॉन नहीं है, उसने वो क्वालिटी मेजर चेक करने हैं, क्योंकि उसके साथ पूरी एक इसको बोलते हैं टेक्निकल शीट। अगर आप में से कोई लोग फैब्रिक्स में या स्टिचिंग के किसी डिपार्टमेंट में रहे तो वहाँ पे जब शर्ट या पैंट या कोई भी फैब्रिक स्टिच किया जा रहा था तो उसके साथ एक टेक्निकल शीट होती है। आई नो, मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया। आप एक पैंट जो पहनते हैं इसके ऊपर 36 ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एक एक स्टिच का नाम मिलेगा, वो 36 ऑपरेशन का एक स्टैंडर्ड शीट बनी होती है। इवन दैट 1 इंच के अंदर 8 स्टिच होती है। ये मैंने भी नहीं जानती होगी जो यहाँ पे स्टिचिंग का काम करती है, हम तो खैर इस चीज़ से बहुत दूर है। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टिचिंग स्टैंडर्ड है वो 1 स्टिच पर इंच है। अगर उससे भी कम है ना तो उन्होंने उठा के माल वापस भेज देना, उन्होंने नहीं, हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे म्यार के मुताबिक है। तो आपका तो वहाँ में टेंशन ही नहीं है, देनी उन्होंने चेक उन्होंने करनी है, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, उसके बदले में आपने चीज़ें लेनी, क्योंकि आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, अली बाबा के पास नहीं जा सकते, अली एक्सप्रेस के पास नहीं जा सकते हैं, स्टोर में नहीं जा सकते, स्टोर तो आपका कहीं पे यूएसए में बना हुआ आपको पता ही नहीं है। और आप एक जगह नहीं, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, स्टोर्स बना सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बना सकते हैं। तो होप सो आपके इस क्वेश्चन का भी सेटिस्फैक्टरी आंसर हो गया हो। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी भाई, कैमरा भी जा रहे पीछे। सर, जो आपको टोल में 400 बुक्स देंगे वो आपकी रिकमेंडेड होगी या जो हम चाहेंगे डिमांड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये वाली फेमस बुक है, हम चाहते हैं कि ये भी इंक्लूड हो 400 में, तो वो या सारी की सारी रिकमेंडेड आपकी होंगी, आप ही देंगे नहीं? तो होती है ना रेटिंग के हिसाब से, एक की रेटिंग माइनस में जा रही है, वो बुक हम ले लें, सेल ही ना हो, ठीक है। एक फेमस होती है जिसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो उस तरह की बुक्स भी होंगी टोल में शामिल या नहीं होंगी? आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। आई अप्रिशिएट कि आप इसको इस माइंड से बैठ के सुन रहे थे कि मैंने ये काम करना है, और उसमें से आपने वो चीज़ ढूंढ निकाली है जो आपका एक राइट वे और बड़ा इफेक्ट क्वेश्चन बनता था। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हमने आपको बुक्स दे दी हैं, उसमें बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनकी रेटिंग बहुत हाई है, कुछ मीडियम तक है, कुछ लो लेवल की है, मतलब हमने ये कह लें कि हमने 400 के कोटा पूरा कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद आप कहते हैं कि मुझे ये वाली बुक चाहिए जो बहुत टॉप पे जा रही है। अब उसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक तो वो कि क्या वो बुक पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है या नहीं, हम वहाँ से ले सकते हैं। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि आप बुक परचेज कर लें हमसे, लेकिन कॉपीराइट्स हम नहीं देंगे। बहुत सारी बुक्स ऐसी होगी, अभी वो कुछ बुक में एक जुमला लिखा होता था, हकूक हक महफूज है, ऐसा कुछ, अब तो इंग्लिश में लिखा होता है कॉपीराइट रिजर्व और ऐसा कुछ, और नीचे कोई सेक्शन भी लिखा होता है। अगर तो उस शख्स ने सेल आउट होने के बाद कॉपीराइट्स भी साथ में दे दिए तो देन वो बुक आपको लेके दे सकते हैं, उसके ऊपर से टैग रिमूव करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी बाकी डिटेल्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, पूरा उसका अपलोडिंग प्रोसीजर और सारे उसके कंटेंट और उसका जो स्टैंडर्ड है वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम आपके साथ चीट नहीं कर सकते कि वो बुक लेके आपको देंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। क्लियर बात? ठीक हो? क्वेश्चन कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क ऐसे लगे होते हैं कि उनको हम परचेज नहीं कर सकते, तो उनकी सम टाइम वो कुछ ऐसी साइट पे अवेलेबल होती हैं, उनकी APIs भी रिक्वायर होती हैं,
उसके बिना हम वो नहीं कर सकते। अगर हम वो चीज़ अपलोड करना चाहें, वो करना चाहें अमेज़ोन पे, तो वो तो कर नहीं सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात जो है वो बताई, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि बुक है, कॉपीराइटेड बुक है, और किसी ऐसी जगह पे भी अवेलेबल है जहाँ पे वो फ्री में भी है और आपको कॉपीराइट का भी नहीं कह रहा। कीप इन माइंड, कोई भी ऐसी बुक जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अमेज़न के अंदर वो कॉपीराइटेड है और कोई दूसरा तीसरा वहां से किसी भी तरह से उसको लेके अपनी साइट के ऊपर किसी अपने चैनल पे सेल कर रहा है, तो उसको कभी अर्निंग नहीं होगी। उसका वो ब्लॉग, उसकी वो वेबसाइट, उसका वो चैनल हमेशा फ्री में चलेगा। अभी मैं आपको कॉपीराइटेड बुक्स दे देता हूँ, आप अपने ब्लॉग पे लगा ले, दुनिया का कोई बंदा आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बदले में किसी ने कुछ देना ही नहीं। तो जो बुक्स आपको कॉपीराइटेड कहीं किसी दूसरे चैनल से मिलती हैं, उसकी अगेंस्ट में कुछ कमा नहीं रहे हो। उसमें उनकी बहुत सारी और अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। वो अपने ब्लॉग को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो अपने चैनल को एनहांस कर रहे हैं, अपनी उस वेबसाइट को थोड़ा फेमस करना चाह रहे हैं। उसकी तो वो बुक भी पड़ी हुई है जो कॉपीराइटेड है, तो वहाँ से ठीक है, स्टूडेंट्स लेंगे, वहाँ पे रीडर्स लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ अर्न नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या? हम वो बुक आपको दे दें, आपका अकाउंट ब्लॉक करवा दें, उसके बदले में चले ब्लॉक ना भी हो, आपको अर्निंग ना होगी, तो उसका फायदा नहीं है। तो हमारे पास जो डाटा है वो टाइम एंड अगेन बढ़ेगा भी, ठीक है। और ये जो है, ये सारा का सारा ब्योरे इसके ऊपर हम आर्ग्यू कर रहे हैं और पिछले कई मंथ से ये चल रहे हैं, और हमारे साथ और अकाउंट होल्डर्स हैं वो बीच में आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन और बनता था आप लोगों की तरफ से, शायद अभी मैं बोलूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि बुक्स तो 400 आपने दी हैं और सारों को दे देंगे, तो अब 100 बंदा अकाउंट बनवाता है और 100 बंदे को आप 400 बुक से सारी दे देते हैं, तो एक बुक मतलब कि 100 डिफरेंट शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है, तो अमेज़न किस किस की सेल करेगा? ऐसा तो नहीं था, मैं खुद फंस गया ना पैसे का, आपने नहीं किया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इनकी पॉलिसी है, इनका एल्गोरिथम्स पढ़े तो हर अकाउंट होल्डर अमेज़न का, उसको अमेज़न ने सेल देनी देनी है, बेशक एक ही चीज से थाउजेंड्स ऑफ टाइम वहां पे अवेलेबल है। अगर वहां पे वो ऐसा काम नहीं करेगा तो वो तो 2-4 लोगों को, 5 लोगों को जो बहुत बड़े लेवल पे वो बैठे हुए मिलीनियर, उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो तो किधर जाने ही नहीं देते, तो वहां पे माफिया वाला सिस्टम नहीं है, वहां पे पीछे एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। आप बाजार में जाएं, दुकान के साथ दुकान जुड़िए, सेम प्रोडक्ट है, बल्कि एक ही चीज की एक मार्केट बना दी गई है। राणा साहब स्टार्ट करें, इसमें क्या कर दें, तो दुकान के साथ दुकान जुड़ी, बल्कि एक मार्केट बनाई है। ये गोल्ड मार्केट है, ये गारमेंट की मार्केट है, ये शू वाली मार्केट है, तो लोग वहां से निकल के दूसरी तरफ क्यों नहीं जाते यार? क्योंकि वहां पे दुकान के साथ दुकान जुड़ी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अभी इसके लिए मैं बता दूं और इसकी डिटेल में चलते हैं। अभी आप फॉर्म ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं 7,000 आफ्टर दैट पे करूँगा, जस्ट 500 का आप फॉर्म लें, रजिस्टर्ड करवा लें, एक दिन बाद 2 दिन बाद आप अपना फॉर्म ले सकते हैं। ऑफर अभी आप गेन कर सकते हैं 70-30, इससे पहले भी चल रहा है, कुछ अकाउंट होल्डर्स बैठे हुए उनके साथ 50 चल रहा है, 50-50 पर 5,000 में अकाउंट था। ये आज हमने जो सेमिनार किया उसके लिए हमने एक ऑफर दिया स्पेशल। आफ्टर दैट ये फिर वहीं पे 50-50 पे चले गए, 5,000 50-50 विद ऑल दोज सिक्योरिटी लाइसेंसेस एंड ऑल दोज कॉन्स्टेंट्स। आज के दिन के लिए ये ऑफर है, चाहे आप 500 से इसको सब्सक्राइब कर लें, आफ्टर दैट उसको गेन कर लें। आज आपका रजिस्टर्ड होना इसके लिए जरूरी है 30-70 के लिए, आफ्टर दैट 50-50। अभी आप फॉर्म ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सुबह 9 बजे तक हम होते हैं, उसके बाद में कॉलेज आप कॉल उस पर फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, सामने नंबर दिया हुआ है, फ्लेक्स पे लिखा है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 24 आवर एनीवे, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो मैं ऑनलाइन भी आपके सिस्टम के ऊपर बना दूँ, कोई इशू नहीं। जी क्वेश्चन। अगर मैं 2 दिन की प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता हूँ तो क्या पाकिस्तान रिटेल पे अकाउंट बनाने देंगे?
या फिर अगर मैं किसी अकाउंट होल्डर की आइटम प्रमोट करना चाहता हूँ तो उसमें से मुझे परसेंटेज क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी आप मुझे किसी क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करवाएंगे या उसके लिए हम आपको प्लेटफॉर्म रास्ता बता देंगे। बाकी रही बात परसेंटेज की कि आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसमें 12% आप करते हैं, वो प्रमोशन है उसका। क्योंकि लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट थी, मैंने अलाउ की है कि प्रमोट करें, तो फिर आप प्रमोट कर सकते हैं। अब मेरी चीज़ उठा के सेल करते बाद में मेरे पास है 50% निकालें, मैंने तो कहा ही नहीं। तो आपको 12% तब मिलेगी जब मैंने अपनी प्रोडक्ट को अलाउ किया होगा कि ये प्रमोट हो जाए। तो जिसकी प्रमोशन पे वो सेल हो गई वो 12% उसमें से ले लेगा। अब उसमें डिपेंड करता है, ये सारे लोग उसका लिंक शेयर करते हैं, उस भाई के लिंक से सेल हो जाती है, उसकी तो चीज चली गई, 12% उसके पास चले जाएगा। डिपेंड अपॉन द सेलर, ठीक है, जिसकी वो प्रोडक्ट रहेगा उसने उसको प्रमोशन के लिए 12% पे लगाया है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो 12% से ज़्यादा का भी है। टेक्निकली क्या वर्डिंग यूज करेंगे? इसका सिंपल सीधा सोल्यूशन है, अमेजोन इन पे जाए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाए अकाउंट्स की भी। उसके अलावा आपको यूट्यूब से बहुत सारा डाटा इसके ऊपर मिल जाएगा। ऐसे मैं आपको कहूँ मेरे पास आए, मैं आपको वो सिखाऊंगा जो किसी के पास नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल 2-4 वीडियो देखो, आपको रास्ता बता दिया, तरीकेकार बता दिया, जहाँ कहीं टेक्निकलिटी आपको प्रॉब्लम आता है वो आपको रूट कॉन्टेक्ट करके आपको बता सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम किंडल पे वो अपनी बुक्स प्रमोट करेंगे, यानी सेल लाइव कर देंगे, तो उसकी हमें जो सेल आएगी उसकी हमें जो पेमेंट आएगी वो तो हमारे अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। जब हमने वो बुक्स कस्टमर के हमें ऑर्डर आते हैं ना, हमें उनको प्रोवाइड करना है, तो वो भी हम पे ऑफ करेंगे या मतलब उनके पे करेंगे? जब बुक लाइव होगी है उसके बाद आप सो जाए। बुक भेजनी है, बुक देनी है, पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, नहीं लेने हैं, उस बंदे ने किस तरह से दिए हैं, किस अकाउंट से दिए हैं, इट्स नॉट योर बिजनेस। आपके अकाउंट में मेल आ जाएगी, ग्राफ में शो हो जाएगा कि $4 की $10 की सेल हो गई है। अगले ही दिन आफ्टर 28 डेज, हर 28 दिन के बाद उनकी क्लोजिंग होती है, सीधे आपके जायज कैश अकाउंट में एक मेल आ जाएगी कि जी कंग्रेचुलेशन, बल्कि 5 दिन पहले आती है, लिखा आता है कि विद इन 4 और 5 डेज जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आपके अकाउंट में कर दी जाए। लाइव के लिए उसकी फी भी है? कुछ भी नहीं है, बुक आपको जब दे दी है आपने उसको जस्ट अपलोड करना है। जो मैंने जितनी बातें बताई इसके अलावा कोई हिडन चीज नहीं है, कोई भी। तो बाद दफा लगा होता है इतना बड़ा ऊपर लिखा होता है, स्टार लगा के आगे लिखा होता है 99, तो वो बात नहीं है। मैंने जो चीज बता दी है इसके अलावा कुछ भी नहीं, हिडन कोई चार्जेस नहीं है। हम प्रोडक्ट जो फुलफिल करवाएंगे, हम यूज करते हैं FBA, ठीक है, वो हम अमेजोन पे ट्रैक करेंगे FBA या ट्रैक करेंगे अपनी बुक्स को? अपनी बुक्स FBA में नहीं होती। FBA आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लॉन्च करवाता है, उसके लिए प्रॉपर आपके पास स्टोर होगा, उसमें भेजेंगे, अमेजोन की वहाँ पे लिस्ट देंगे, वहाँ से लेकर KDP डिफरेंट अकाउंट है, बुक्स वाला डिफरेंट अकाउंट है, उसमें आपको बुक्स दे दिए, आपने अपलोड कर लिए, वो सेल होने, इसके अलावा दूसरा तीसरा मेथड कुछ भी नहीं। यार जैसे आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में अमेजोन का अकाउंट या नहीं चल सकता या काम नहीं कर सकता, ये अनऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है, मतलब ये गलत नाम है कि इधर पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता। जैसे कि कह रहे हैं कि इधर क्योंकि इसका हेड ऑफिस नहीं है, जैसे कि इंडिया में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है, अमेजोन का, तो पाकिस्तान में इसका अमेजोन का हेड ऑफिस नहीं है, तो इधर काम नहीं हो सकता ना, तो क्या इसका सबसे पहले ऐसे ही था, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही था। बहुत सारी ऐसी उनकी प्रोडक्ट्स थी, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो पाकिस्तानियों के लिए ब्लॉक थे। अब उस पर मैं बात करूंगा तो ये हमारी अपनी वो हो जाएगी कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ को इतना करोड़ उसकी शक्ल ही बिगाड़ के उधर ऐसे देते हैं, अगला बंदा ही परेशान है कि यार इसने मुझे बुक दी है या शर्ट दी है, शर्ट के नाम पे बुक निकलती है, बुक के नाम पे कैप निकलती है, और बीच में अजीब गरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो जब ऐसा फिनोमेना वहाँ पे पैदा हुआ एनवायरमेंट, तो ब्लॉक का पास यू नो द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान। आपको अकाउंट बना के उसके साथ आपका अकाउंट जैज कैश अकाउंट अटैच करके डाटा दे के आपको अपलोड करने तक इसका और किसी का क्वेश्चन? Thank you so much for having the idea. Firstly, I want to ask you something about that. Why are we just talking about books, not about the services and anything else? Or secondly, I want to ask you about that.
एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एस्केट एडिटोन। वो अमेज़ोन की प्रोडक्ट्स यूज़ करता है और उसका रिव्यू देता है। ये उसके डुअल कंटेंट है, एक यूट्यूब चैनल है, एक उसके ब्लॉग है, और एक जो नीचे लिंक प्रोवाइड करता है कि जैसे आपने बताया अमेज़ोन से आप लेते हैं। अब वहाँ से वो लिंक प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ जाके ये प्रोडक्ट यूज़ करें, आप उसे कैश दें और एक वाचर कोड यूज़ करें जो वो अपना वीडियो में अपलोड करता है या बताता है कि ये मेरे नाम के साथ लगाएं, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये तो अब हमें पता है कि डिस्काउंट हमें मिलेगा, पर उसका उसको क्या फ़ायदा होगा कि आपके वक्त आपको इस बारे में नॉलेज है। बड़ा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा कि बड़े सादा लफ्जों में कम वक्त में समझा सकूं। टीवी चैनल्स हैं इतने सारे, न्यूज़ चैनल्स हैं, आप डेली कितने चैनल देखते हैं? एक दो, डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आजकल यही हाल है, जो जिस पार्टी का वैसे चैनल देखते हैं, तो सारे चैनल से चलते हैं, आज तक कोई बंद नहीं हुआ। क्या चक्कर है? वो जो चैनल है, कोई वेबसाइट है, कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये आप बार बार जाके उस चीज़ को देख रहे हो, बुचर अपलोड करते हो, वो आपसे क्लिक ले रहा भाई। आप बुचर वहाँ पे अपलोड ना भी करो, आप वहाँ से चीज़ ले सकते हो ना। सीधा सिंपल तरीका भी तो है। बाद दफ़ा लिखा होता है जी क्लिक करें, डाउनलोड करें, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो एक और लिंक खुल जाता है, उस पर डाउनलोड लिखा होता है और तरफ चले जाता है। तो भाई जब डाउनलोड दे ही देना चाहिए 4 जगहों पे, आप तो इधर ही दे दो। नहीं, उन्होंने 4-5 पेज विजिट करवाने हैं जहाँ पे डिफरेंट एड्स लगी हुई। जैसे आप उस पेज पे जाते हो, वहाँ पे ऐड लगी होती है, ऐड के पास एक काउंटर लगा हुआ, उन्होंने कहना जी आपके पास एक व्यू आ गया आगे का। तो बार बार आपसे जो डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाते हैं उसके पीछे उनका अपना चैनल प्रमोशन है और कुछ भी नहीं है। आपको पता है एक वीडियो या एक आप देखते हैं, क्या नाम है, ऐड वीडियो देखी, एक व्यू हो गया तो उसका उनको कितना फायदा होता है। तो भाई इसी चीज में वो इसी चीज से वो ले रहे हैं। डेफिनेटली आप पूरी वीडियो देखोगे, उसमें बोल डालोगे, आपने उनको लेट्स को 10 रुपए का फायदा दिया। अगर वो 8 रुपए आपको दे रहे तो उनको 2 रुपए तो बच रहे हैं। इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन हमें पता ही नहीं चलता, ये पागल है इधर क्लिक करवा के ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनके पीछे तो ये सारी चीजें कर रही हैं। ठीक है, समझ आ गई जी। नहीं आप शायद बहुत पीछे रखे, मैंने वहां पे शायद लिखा हुआ है, वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको कोई प्रोग्रामर नहीं होना चाहिए, आपको कोई हार्डवेयर का बहुत अच्छा एक्सपर्ट नहीं होना पड़ेगा, नथिंग है। आपको कॉपी पेस्ट करना आता है, आपको हम सिखा रहे हैं, यहाँ से ये करो ये करो ये करो, 4-5 आइटम्स आपने अपलोड किया, आपका हाथ चल गया। अब ना वो आपको पैसे देने के लिए पूछेंगे भैया आपने BSc IT किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, रूम चला लेते हो, ठीक है, कंप्यूटर में विंडो कौन सी की है, इस चीज़ से मैटर नहीं करता। प्रोडक्ट सेल हो रही है, पैसे आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, जिंदगी में कहीं पे भी कहीं लागू नहीं होता है। मैं थक गया हूँ, मुझे इतने साल हो गए कहीं हमारे सर मैथ वाले सीढ़ी लगा के दिखाते ये साया इधर जा रहा है, आज तक पता नहीं करता क्या। तो ये सारी बेटा जो चीजें हैं ना, ये बियॉन्ड द सीन है। एक्चुअल जो आप कर रहे हो ना, वही है, वही से आप कर रहे हो। जैसे शर्ट्स के बारे में आपने बताया था, शर्ट्स के प्रोडक्ट शर्ट्स के अलावा कोई भी चीज़ है तो कंपटीशन में अमेज़न में काफ़ी बड़ी होती है। तो हमने क्या मतलब कि हमारा वो मतलब कि कंपटीशन में जाने के लिए उसकी प्राइस हम सब ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ी होती है वहाँ पर, उसके लिए हमें क्या इसके बारे में मैंने एक एक्सपर्ट की राय सुनी थी। वो कहता है कि लेट्स सपोज आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है और पहले वहाँ पे पड़ी हुई है सपोज $15 की, अब आप कहते हैं मैंने $12 के दिन मेरी इससे पहले सेल हो जाएंगे, तो ये भूल है।
अमेज़न अगर ऐसे करने लग जाए तो चीज़ें $0.5 में बिकने लग जाएंगी, तो उस करने कितनी होगी? 0.5 में वो क्या देगा? तो 0 पे आ जाएगा। हर बंदा ही 0 पे या 0.5 पे दे रहा है। एक्चुअल प्राइस भी आ जाए, जैसे पेंडेमिक आ गया था, लोगों के चीज़ें घरों में स्टॉक होकर मरने में आ गए थे। अब क्या होगा? एक्चुअल चीज़ों की देने लगे एक्चुअल प्राइस के ऊपर, तो क्या होगा? आप उस लेवल पे आ जाएंगे और उस लेवल में आ गए ना उनको कुछ बचना ना आपको, सारा सिस्टम ही खराब हो गया। बड़ी कॉमन सी बात है। तो वो क्या करेंगे? उनका एक स्टैंडर्ड है। अब मीडियोकर चीज़ें रखेंगे चलेंगी, बिलो द रेंज, बिलो द एवरेज जाएंगे, वो आपको रेंज ही नहीं करेगा। उसने कहना ये कोई है ऐसी चीज़ जो मेरे उस पर मीट नहीं कर रही है, तो इग्नोर इट। आप कभी भी उसमें रैंक में नहीं आएंगे, आप उस लेवल पे ये चीज़ें सीखने वाले टेक्निकल। सर अगर उसमें ना कुछ अकाउंट पहले से बने होते हैं कुछ लोगों के, तो उनके अकाउंट ज़्यादा मतलब प्रमोट हो चुके होते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा सेल करते हैं, तो उसमें वो रेटिंग वगैरह भी उसकी होती होगी। जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी डेफिनेटली है कि लोग वहीं से परचेज करेंगे। तो हमें अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया कि अगर इस तरह होने लग जाए तो एक खास किस्म का माफिया बन जाए अमेज़न में, जो मिलीनियर ही रहे और हम जैसे लोग 4 साल बाद भी बन रहे। आपने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं सुना होगा जिसने अमेज़न पे आज से कुछ साल 6 माह 5 माह पहले काम शुरू किया और आप उसको अर्निंग नहीं हो रही। उसके पीछे एल्गोरिदम भी ऐसे बड़े बैलेंस किस्म के हैं कि उसने हर बंदे को उसका हिस्सा देना ही देना। आज 10 टी शर्ट सेल हुई है तो उन बंदों के नहीं हुई है जिनके स्टार 5 रेटिंग है, उसमें से 3 बंदे वो भी होंगे, 2 बंदे वो भी होंगे जिन्होंने लीडर पोजीशन ली। दे आर ऑल देयर कस्टमर्स, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोटर कर रहे हैं, उनके पास आए हैं, उनके काम को, उनके बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं। जो रेटिंग मैटर नहीं करती, रेटिंग मैटर करेगी क्वालिटी पे आके, वो तब का बाद में सोचते हैं। लेकिन जब आपके अमेज़न ने उठा के चीज़ आपके आगे कर देनी है तो फिर तो मैटर नहीं करता। जैसे हम शर्ट परचेज आउट करते हैं शर्ट्स, तो जो परचेज We are working for Pakistan, not for individual. No doubt, there is something for us. A little bit. There is something for us, but इतना तो बनता है, इतना बनता है। लेकिन मेरा ख्याल ये कोई अबाउट द रेंज नहीं। कहते हैं कि किसी शख्स को मछली खाना ना सिखाओ, उसको पकड़ना सिखा दो भाई। उसने आज चले खिला दिया, उसको पकड़ना भी, वो पकड़े बाद में भी खा सके। तो कोशिश ये है कि आपको खाना नहीं पकड़ना सिखाएंगे, साथ मिलकर पकड़ेंगे, ठीक है? कदम बढ़ाएं इंशाल्लाह, कोशिश यही है। अब देखें, मैं खुश होता हूँ जब ये मुझे पता चलता है कि $263 हो गया, $400 हो गया। ये कम से कम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकॉनमी में मैं भी डॉलर लेके आता हूँ, और हर बंदे ही ऐसा करने लग गया तो कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ना। छोड़ दे कौन सी पार्टी किसकी है, रियल पाकिस्तान की जितनी पॉसिबल हो सकता है उसकी सपोर्ट करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाए। इस साइड पे किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन हैं।